5 ऐसे देश जहां पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाए और वो अफ्रीका के 5 कंट्रीज़ हैं। वहां पे अगर आपको ट्रैवल करना है तो कौन कौन सी वो कंट्री हैं। कोई भी आपको दे रही है वीज़ा 7 डेज़ का, कोई आपको दे रही है वीज़ा 30 डेज़ का, कोई आपको दे रही है वीज़ा ऑन अराइवल 90 डेज़ का। तो वो कंट्री कौन कौन सी हैं और वो अफ्रीका में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री हैं जहां पे आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो और वहां पे ट्रैवल भी कर सकते हो। कितने दिनों के लिए कर सकते हो, कौन कौन सी कंट्रीज हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वो मैं आपको इस बताऊंगा। 5 ऐसी कंट्री जहां पे इंडियंस पासपोर्ट, फ्रेश पासपोर्ट हो या ट्रैवल हिस्ट्री हो, वो वहां पे इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो मैं कंट्री आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना और अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। 5 कंट्री जो जहां पे इंडियंस ट्रैवल कर सकते हैं और वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी वो ले सकते हैं। आपका अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है, आप अफ्रीका में कहीं पे घूमना चाहते हो और कौन कौन सी कंट्री आप जाना चाहते हो, कौन कौन सी कंट्री कवर कर सकते हो, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले कंट्री आती है टोगो। टोगो आपने मेरे सबसे नाम सुना नहीं होगा। तो भाई ये कंट्री इंडियन पासपोर्ट होल्डर को 7 डेज का वीज़ा प्रोवाइड कराती है, वीज़ा ऑन अराइवल। तो मतलब 1 हफ्ता आप यहाँ पे रुक सकते हो। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, इसमें डॉक्यूमेंट्स आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए बैक टू इंडिया की या फिर किसी और कंट्री की। आप अफ्रीकन कंट्री का भी दिखा सकते हो। आपके पास होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस, इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए और आपके पास कुछ कैश होना चाहिए। कैश अराउंड 500 प्लस अगर आपके पास है तो दैट इज़ इनफ। तो टैगो कंट्री में आप एंट्री ले सकते हो। हेल्थ डिक्लेरेशन का कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। डबल डोज आपको लगी होनी चाहिए, दोनों डोज आपको लगी होनी चाहिए। और आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ तक से उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा। ठीक है, तो ये कंडीशन है इस कंट्री में एंटर करने की, वीज़ा ऑन अराइवल लेने की। क्योंकि जब आप जाओगे तो वापस तो आपको आना ही है, तो रिटर्न टिकट तो मैंडेटरी होती ही है ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में। तो यहाँ पे भी है भाई। अगली कंट्री भाई आती है, वो है इथोपिया। आप में से बहुत सारे बंदों ने सुना भी होगा कि इथोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है और भाई मेरे हिसाब से वहाँ पे वेल डेवलप्ड जो कंट्री है वो इथोपिया है। तो इथोपिया में भी इंडियंस वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी ले सकते हैं। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, अफ्रीका आपको ट्रैवल करना है, आपका मूड है, आपका प्लान है वहाँ पे, तो डेफिनेटली आपकी बकेट लिस्ट में ये जो इथोपिया को आप रख सकते हो। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी सेम रहेंगे। यहाँ पे आपको जब एंट्री मिलेगी तो वो 30-7 दिन की नहीं भाई, ना 15 दिन की, आपको 30 डेज़ की एंट्री मिलेगी। तो 30 दिन तक आप यहाँ पे रुक सकते हो। इसके अलावा और आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए बैक टू इंडिया या फिर किसी और कंट्री की जहाँ पे आपको ट्रैवल करना है। इसके अलावा आपके पास होटल बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस और कैश अमाउंट होना चाहिए। कैश अगर आपके पास नहीं है तो आपको इंटरनेशनली एक्टिवेटेड कार्ड आपके पास होनी चाहिए जो आप वहाँ पे जाके यूज़ कर सको। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई तीसरी कंट्री की। तीसरी कंट्री वो कंट्री है तंजानिया। तंजानिया में जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपको वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिलेगी। इसकी एंट्री है 30 डेज, 30 दिन के लिए आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और अगर आप ओवर स्टे करते हो तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे बड़ा मोटा फाइन लगेगा भाई। तो 30 डेज अगर आप एक्स्ट्रा रहना चाहते हो, आपका प्लान है तंजानिया में, तो भाई आप सीधा एम्बेसी जाओ, इंडियन एम्बेसी। वहाँ पे जाके आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके आप एक्सटेंशन जरूर करा सकते हो। बट 30 डेज अगर आप रहते हो तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इससे ज़्यादा आपका रोस्टे का बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी रहेंगे, आपके रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस और कैश जितना भी आपके पास हो। मैंने बताया कि 500 प्लस अगर आपके पास है तो एक्सेप्टेबल है, आप वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी ले सकते हो। ठीक है, अब चौथी कंट्री जो चौथी कंट्री की मैं बात करूँ भाई, वो है यहाँ पे मेडागास्कर। मेडागास्कर आप में से बहुत सारे लोगों ने भाई मेडागास्कर के बारे में सुना होगा कि मेडागास्कर भी एक आइलैंड कंट्री है। ये एक मतलब आइलैंड है पूरा और कट ऑफ है पूरा अपने कॉन्टिनेंट से, तो अलग से एक अलग कंट्री है ये मेडागास्कर। आप ट्रैवल कर सकते हो, 30 डेज़ की एंट्री आपको मिलेगी। जब आप ट्रैवल करोगे तो 30 डेज़ की एंट्री आपको मिलेगी। और डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी सेम रहेंगे भाई,
रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। मान लो कि अगर आपका 7 डेज़ का प्लान है तो 7 डेज़ का प्लान के अकॉर्डिंगली आपकी होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए। अनपेड चल जाएगी, बुक पेड प्रॉपर्टी वाली चल जाएगी, लेकिन रिटर्न टिकट आपके पास जरूर होनी चाहिए। ठीक है, डबल डोज आपको लगी होनी चाहिए, तब जाके आपको वीज़ा ऑन अराइवल जो है इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अब इससे अगली कंट्री भाई, ये कंट्री मोस्टली जो 5वीं कंट्री है, तो मोस्टली लोग इस कंट्री को जानते होंगे। तो ये कंट्री है केन्या। ठीक है, तो भाई केन्या में आप लोग एंटर कर सकते हो और यहाँ पे आपको ई वीज़ा की फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, ई वीज़ा आप ले सकते हो और यहाँ पे आपको ना 7 दिन की, ना 15 दिन की, ना 30 दिन की, 90 डेज़ का वीज़ा आपको मिलता है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। केन्या आप ट्रैवल कर सकते हो और भाई अपने बीचेस के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स आपके सेम रहेंगे। आपकी रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए बैक टू इंडिया की या फिर किसी और कंट्री की, और यहाँ से आपको फिर ट्रैवल इंश्योरेंस और होटल बुकिंग और कैश अमाउंट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये 5 कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, जहाँ पे इंडियन फ्रेश पासपोर्ट भी ट्रैवल कर सकता है। इमिग्रेशन पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियंस का जो इमिग्रेशन है वो स्मूथ रहता है और काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के साथ। आप लोग कई बार पूछ रहे थे कि यार कौन कौन सी कंट्री अफ्रीका में है, कौन सी कंट्री वहाँ पे, कौन सी वीज़ा ऑन अराइवल, कौन सी नहीं है। तो भाई इसीलिए मैं एक जो वीज़ा ऑन अराइवल की है ना स्पेशल एक सीरीज़ चला रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि एक बार में अगर मैं सब कुछ बता दूं, पूरी कंट्री उठा के ले आऊँ, आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आपके माइंड में भी चीज़ें रहें, आपको पता चले कि कौन सी कंट्री हम जा सकते हैं, कौन सी नहीं जा सकते, कौन सी वीज़ा ऑन अराइवल है, कौन सी कंट्री कितने दिन का वीज़ा दे रही है। राइट, तो ये होपफुली मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि 5 कंट्री के बारे में। कंट्रीज़ और भी हैं, ये लिस्ट थोड़ी और लंबी है, तो उन कंट्रीज़ के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए 5 कंट्री मैंने आपको बताई है और इनके डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताई हैं और कितने दिन तक आप स्टे कर सकते हो वो मैंने आपको बताई है। यहाँ पे आप एक बात जरूर ध्यान रखना, आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी, मैं तो कहता हूँ कि 1 साल से ज़्यादा हो तो ही आप ट्रैवल करो, क्योंकि फिर वो एक्सपायर हो जाता है तो फिर आपके ट्रैवल हिस्ट्री में भी वो काउंट नहीं होता। ठीक है, और जब आप ट्रैवल करो तो आपके पास अपने फ़ोटो रखो, आप जेपीजी फ़ोटो जैसे होते हैं, या अपने अपने पास रखो। ऑन द स्पॉट कई बार मांग लेते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है, तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना कि रिक्वायरमेंट जब होती है तो आप मांग लेते हैं, तो आप सेफ साइड के लिए रख सकते हो। वैक्सीन सर्टिफिकेट डबल डोज आपके पास होना चाहिए, ये मैंडेटरी मान के चलो। और इसके अलावा आपके पास कैश जरूर होना चाहिए भाई, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये थी 5 अफ्रीकन कंट्रीज़ जहाँ पे इंडियंस फ्रेश पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। मैं लेके आऊँगा और वीडियोस जिसमें और भी कंट्रीज़ के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई स्पेशल कंट्री के बारे में आपको स्पेशल जानना है कि कौन सी कंट्री में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, फ़्लाइट्स का कितने एक्सपेंसिव है, वीज़ा का क्या प्रोसेस है और कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, कौन सा रूट बेस्ट है, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल। इसको शेयर जरूर कर देना ताकि और भी ट्रैवलर्स की हेल्प हो फ्री ऑफ कॉस्ट। लव यू ऑल, टेक केयर।